कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। उस आंदोलन को अराजनीतिक कहा जाता है, लेकिन ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर, इसे अराजनीतिक नहीं कहेंगे, ये राजनीतिक है। अब इस राजनीतिक आंदोलन से कृषि कानून को क्या वाकई जो किसानों की मांग है उस पर असर पड़ेगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा, ये समझने के लिए इस अकाली दल की रैली में जो लोग आए हैं, इस प्रदर्शन में जो काला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें जो लोग आए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 10वां महीना होने जा रहा है, कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन जारी है, अब तक सरकार नहीं सुन रही है। उस आंदोलन को, जैसा मैंने कहा कि अराजनीतिक आंदोलन है, ये जो आंदोलन है, जो आज आप लोगों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पॉलिटिकल है। क्या लगता है कि इससे सरकार पर असर पड़ेगा? जो कृषि कानून गलत बने ने, किसानों के उल्ट बने ने, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, ये राजनीतिक प्रोग्राम ही ना है और ना ही इसमें राजनीति कहीं भी आई है, बल्कि सरकार इसको राजनीतिक का रूप दे के किसानों को किसी न किसी तरीके से ये अंदोलन जिहड़े नूं लेट डाउन करना चाहती है। और जिस तरीके से सरकार ने किसानों को रोका, आज श्रोमणी अकाली दल के वर्करों को रोका, वो अपने आप में एक मिसाल है और सच्चाई है कि उन लोगों को सड़कों पे बैठना पड़ा और जदों सड़कें रुक गई फिर इनने मजबूरी बस उनको अंदर आने दिया। इत्थे बस नहीं, इधर देख लो, जो कोई एक बंदा बाहर भी चला गया, इधर भी अब किसी भी बंदे को गुरुद्वारा साहब रकाबगंज कोई श्रद्धालु है उसको भी नहीं अंदर आने देते। इतना जबर, इतनी अनैतिका जी सरकार की तरफ से हो रही है, वो कहने और कथने से बाहर है। और आपसे एक चीज़ समझेंगे, ठीक है कि सरकार की तरफ से आने में रोका गया, जगह जगह डिटेन भी किया गया था, बाद में छोड़ा गया। मेरा सवाल ये है कि ये जो अकाली दल का जो आज का कार्यक्रम है, इससे सरकार पर असर पड़ेगा क्या? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो अकाली दल है ये सिर्फ अकाली दल का प्रोग्राम नहीं है, क्यों अकाली दल किसानों की पार्टी है और ये सिर्फ अकाली दल का या किसानों का प्रदर्शन नहीं है, ये हर वर्ग इसमें शामिल है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई मजदूर है, सारे बंदे सारे वर्ग इसमें शामिल है। मेरा सवाल ये है कि क्या इससे सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ेगा तो हम जितना होगा, जितना हमारे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल हमें आदेश देंगे, जितने दिन कहेंगे हम बैठेंगे, धरना लगाएंगे, जैसा प्रदर्शन के लिए बोलेंगे हम करेंगे और ये काले कानून तीनों वापस करा के रहेंगे। ये कृषि कानून के लिए कैसा कृषि कानून नहीं है, सभी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम पंजाब बरनाला से आए हुए हैं, हमारे जितने भी मतलब शेलर इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। अगर ये कृषि कानून लागू हो गए तो सारे कृषि नहीं तबाह हो जाएगा, सारी पंजाबी तो फ्री हो जाएगा। लेकिन ये बात पिछले 9 महीना 10 महीना से समझाने की कोशिश हो रही है, सरकार नहीं समझ रही है। सरकार एजुटेशन नाल समझेगी, सरकार देख रही है ये कमज़ोर हैं, लेकिन पंजाबी कमज़ोर नहीं आना। हम फैसला करा के हटेंगे, काले कानून कृषि कानून वापस करा के हटेंगे। मेरा सवाल ये था कि जो 9 महीना से 10वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर रहा है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है, सरकार नहीं सुन रही है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा? सरकार को पता नहीं कि जब इमरजेंसी की लड़ाई हुई थी ना, सबसे ज़्यादा जो पंजाबी जेलों में थे, 80% तकरीबन जो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ दी थी वो पंजाबियों ने दी थी। और पंजाबी उस टाइम तक टिके नहीं बैठेंगे जब तक ये कानून जो हैं रिपील नहीं होते जाते, तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। आज देखो कि श्रोमणी अकाली दल यहाँ पे कैसे पुलिस की ब्रेकें तोड़ के आया है। रात 10 बजे से पूरे दिल्ली की इन्होंने बैरिकेटिंग की हुई है, सील की हुई है। इसके बावजूद भी हमारे जो वर्कर हैं 10-10, 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे पहुँचे हैं और लाखों की गिनती में यहाँ पे आ रहे हैं। जबकि हमारा ये जो आंदोलन था ये बड़ा शांतमयी आंदोलन था। आप देखो कि कितनी बुरी बात है कि रकाबगंज साहब के गेट ही पुलिस ने बंद कर दिए। अब एक लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप ही के मतलब अकाली दल के अपोनेंट पार्टीज है, वो ये कह रहे हैं कि इसी के बहाने, इसी किसान आंदोलन के बहाने, कृषि कानून के बहाने अकाली दल अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। देखो, अकाली दल ने अगर ज़मीन की बात होती तो रिजाइन क्यों देते? जब भी ये कानून
पहले कैबिनेट में आए उस टाइम श्रोमणी अकाली दल ने विरोध किया, उसके बाद लोकसभा में आए हमने मिनिस्ट्री छोड़ी, उसके बाद हमने समझौता तोड़ा और उसके बाद कंटिन्यूस आप देखना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में वॉकआउट कर गई थी। हमने उसके ऑपोजिट वोट भी पाई, डट के लड़ाई भी लड़ी और आज भी आप देखो कि हमारे लाखों वर्कर हैं जो वो रोड पे हैं। इवन किसान आंदोलन में भी आप देखना कि ज़्यादा शमूलियत जो श्रोमणी अकाली दल के वर्करों की। तो ये यहाँ की तस्वीर है, आप देखेंगे ये गुरुद्वारा रकाबगंज महाराज साहिब का ये वो है गुरुद्वारा है और यहाँ ये जगह है जो पुलिस ने इन्हें दे रखी है, ये बैरिकेड्स जहाँ पर है उसके आगे पुलिस इन्हें नहीं जाने देगी क्योंकि इसके आगे की इजाज़त नहीं है, इसके आगे की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे कि इसके दोनों तरफ सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहे क्योंकि यहाँ से पार्लियामेंट, ये पूरा इसके ठीक पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये इमारत है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी ये प्रदर्शन होगा ये शांतिपूर्ण रहेगा। कैमरा अमित राय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।